हमारे वजीर आजम के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वजीर आजम माफी मांगे अवाम से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, हर पाकिस्तानी की जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है। या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को यह काम सौंपा जाए कि इस मुल्क की क़ियादत करे। ये हुकूमत का बजट स्पीच है जो हमाद अज़ साहब ने इस बजट के शुरू में इस सूरा हाउस को सुनाया था। कोरोना रिलीफ के नीचे इन्होंने गिना है कि हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं इस मुल्क के अवाम को कोरोना का पैंडेमिक होते हुए रिलीफ पहुंचाने के लिए। और इसमें लिखा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹42 per liter and diesel by ₹47 per liter, which will provide relief of 70 billion rupees to the people of Pakistan. क्या हुआ आपका बजट का तकरीर का? बजट अब पास ही नहीं हुआ। और 2 दिन पहले उन्होंने पूरे मुल्क में ये जो पेट्रोल बॉम्ब उड़ा दिया है, पेट्रोल लेवी की मद में ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान जब आपने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाना था, जब आपने पाकिस्तान के अवाम जो एक वबा का मुकाबला कर रहा है, दुनिया का ग्लोबल रिसेशन का मुकाबला कर रहा है, जब आप जानते हो इस मुल्क का हर किसान, हर हारी का फसल खतरे में है, आपने ऊपर से ये पेट्रोलियम लेवी का बम उड़ा दिया है जिससे हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका डाला गया है। ये ना सिर्फ नाइंसाफी है, ये ना सिर्फ नाइंसाफी है, ये इलीगल एक काम है जो इन्होंने अपने अवाम पे बोझ डाले हैं। हुकूमत को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा। अगर फायदा पहुंचा है तो हमारा ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो पीएसओ को फायदा पहुंचा है, अगर फायदा पहुंचा है तो शेल और दूसरे कंपनीज को फायदा पहुंचा है। जनाब स्पीकर, जब ये कंपनीज बड़े बड़े मुनाफा बना रहे थे तो उसका रिलीफ अवाम तक नहीं दिया गया था, और जब ये नुकसान में है तो सबसे बड़ा बोझ अवाम पे डाला जाता है। ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं जब इतना इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान कर रहे हैं? मैं पूछता हूं उनसे, ये कैसे अपना शक्ल दिखाएंगे अपने अवाम को, कैसे वापस जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज? मैं पूछता हूं उन एमएनए से जो बजट सेशन में अपने ही हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहे थे। मैं पूछता हूं उन वजीर से जो टीवी पे जाके बड़े बड़े बातें कर रहे थे, आज यहां बैठे हैं, कैसे जवाब देंगे? कैसे आप जवाब देंगे अवाम को जब आपने रिलीफ पहुंचाना था, जब आपने उनको मदद दिलवाना था? आपने इनके हर पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मजम्मत करती है। हम हर फोरम पे इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। इससे एक महंगाई की तूफान खड़ा हो जाएगा। आपने, हम सब ने मिलकर इस वक्त वो कदम उठाना है जिससे हम इस मुल्क की गरीब अवाम को रिलीफ पहुंचा सकता है। हमने पेट्रोल कंपनी से, बड़े बड़े बिजनेस से पैसा लेके अवाम तक पहुंचाना है, और ये लोग गरीब अवाम से जेब से चोरी करके बड़े बड़े ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये मैं समझता हूं, मैं तजवीज दूंगा कि वजीर आजम साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दे। पहले हमारा वजीर आजम साहब ने जब दवाइयों का 200% इजाफा हुआ तो वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया, वजीर को भी निकाला, इंक्वायरी भी ऑर्डर किया गया ना। हम वो इंक्वायरी के बारे में फिर से सुने हैं, और आज तो दवाइयों की कीमत 500% इजाफा किए हैं। कोरोना के शुरू में वजीर आजम साहब ने मास्क पे नोटिस लिया था। जब एक डब्बा आपको 150 रुपीज में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीज का मिलता है। वजीर आजम साहब ने आटा का नोटिस लिया था। जब आटा 20 kg 650 रुपीज का था, अब 1100 का हो गया है। वजीर आजम साहब ने चीनी का नोटिस लिया था। चीनी 50 रुपीज पर केजी था, और अब
85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे। किस किस्म के लोग हैं जो एक प्लेन क्रैश को इस्तेमाल करके पीआईए और सिविल एविएशन को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? ये किस किस्म का मुनाफिकत है कि वो वजीर जो 7 साल से जाली डिग्री का केस भुगत रहा है, जाली डिग्री का केस भुगत रहा है, कभी उस केस को इस्तेमाल किया जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकल जाता है, इंडिपेंडेंट लगता है और क्यू लीग का हिस्सा बन जाता है। कभी वो जाली केस इस्तेमाल किया जाता है और अचानक वो पीटीआई का बन जाता है। ये अपनी कोठाया पीआईए पे नहीं डाल सकते हैं, अपने कोठाया सिविल एविएशन पे नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पाकिस्तान की किरदार कशी हो रही है, और वो इसलिए कि ये नालायक है, ये नाअहल है और अपने काम नहीं कर सकते। ये बजट हर महाज से फेल हो चुका है। ये बजट ना हमारा पैंडेमिक का मसला का हल करता है, ये बजट ना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को जो थ्रेट है, जो लोकल से थ्रेट है, उसका सही मुकाबला करता है। ये बजट जो पूरी दुनिया भर में मुआशी सूरत हाल है, उसका नुकसान जो पाकिस्तान पे होगा उसका अंदाजा ही नहीं है। जनाब स्पीकर, ये चोर 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 कहना थकते नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जिस पे करप्शन पे इल्जाम लगा है वो सब बाइज्जत बरी हुए हैं और आज भी ये झूठे इल्जामात लगाएंगे। जब हम बाइज्जत बरी होंगे जनाब स्पीकर, जब हम बाइज्जत बरी होंगे, इनके लोग जेल में, इनके लोग नैब के केसेस भुगत रहे होंगे। हमारा पिछले सेशन में वजीर आजम साहब ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। जनाब स्पीकर, ये वो ओसामा बिन लादेन है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के बच्चे को शहीद किए हैं, हमारे अफवाज, हमारे सोल्जर्स को शहीद किए हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कत्ल केस से लेके कारसास तक, 1993 की रैमसी यूसुफ का कातलाना हमला तक, ओसामा बिन लादेन का अल कायदा पे इल्जाम है। ये आदमी जो आप, जिनको हम वजीर आजम कहते हैं, वो इस मुल्क की पहली खातून वजीर आजम को, मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम को, जो दहशत गर्दी के मुकाबले करते हुए शहीद हुई, ये वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद नहीं कहता, मगर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकता है। ये वजीर आजम एहसानुल्लाह एहसान, हकमुल्लाह मसूद, जो भी तालिबान थे, जो भी दहशतगर्द थे, बुज़दिल था, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। नहीं, प्लीज, और आप जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द है, जनाब स्पीकर, आप मुझे इंटरप्ट नहीं कर सकते और ना ही आप वजीर आजम का दिफा कर सकते हो। इसने हमारे आवाम को इंसल्ट किया है। अगर वजीर आजम इसका पोर्ट का मिनिस्टर को बिठा दे, प्लीज बिठा दे, पोर्ट का मुझे रहने दो। उसका अपना केपीटी ट्रस्ट कहता है करप्ट है और ये लेक्चर दे रहा है। प्लीज 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 आप तशरीफ दहशतगर्दों के जो यार हैं जनाब स्पीकर, मैं दहशतगर्दों के जो यार हैं, एक मिनट, इस किस्म आप तशरीफ रख के मैं बात करता हूँ। फवाद चौधरी साहब, प्लीज प्लीज मैं जवाब देता हूँ। फवाद चौधरी साहब, आप समझते हो मैं ओसामा बिन लादेन शहीद, मैं दोनों साइड से कहता हूँ। आप प्लीज 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 बाबर अवान साहब खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। डेकोरम का ख्याल रखें। क्या ओसामा बिन लादेन आप डेकोरम का ख्याल रखें शहीद है? प्लीज प्लीज बिलावल साहब एक बात का जवाब दो। यहाँ हाउस में वज़ीर आज़म को तो छोड़ के किसी MNA के खिलाफ भी इस किस्म के अल्फाज मुनासिब नहीं है। बिलावल साहब आप कोशिश करें, बुज़दिल लफ्ज़ जो है ना, बुज़दिल लफ्ज़ आप वापस ले लें, बुज़दिल लफ्ज़। जनाब स्पीकर, आप समझते हो कि ओसामा बिन लादेन को शहीद करार देना
इतने दिन गुजरने के मैं सिर्फ बाद पार्लियामान की वजाहत नहीं रवायात की करना, बात करता हूं बिलावल साहब। माफी नहीं मांगना, मैं सिर्फ इस हाउस का उस कुर्सी का तौहीन नहीं है, मैं हर पाकिस्तानी की तौहीन नहीं है।